हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं संजय कुमार। चलिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप राजगीर घूमने का प्लान बना रहे हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो या बिहार राज्य के किसी भी कोने से हो, अगर आप राजगीर घूमने का प्लान बनाए हैं और यहाँ पे आने के बाद कैसे होटल मिलेगा, कैसे घूमने का व्यवस्था है, ये किसी भी तरह का, चलिए आपको आज इसके बारे में हम बताते हैं। आपको बता रहे हैं कि यहाँ राजगीर पहुँचने का 2 माध्यम है, एक ट्रेन और एक फ़्लाइट। ट्रेन से अगर आप आइएगा तो राजगीर भी उतर सकते हैं, पटना भी उतर सकते हैं और गया भी उतर सकते हैं। मतलब ये सब नज़दीकी का रेलवे स्टेशन हुआ। और अगर फ़्लाइट से आते हैं तो आप गया भी उतर सकते हैं और पटना भी उतर सकते हैं। तो गया और पटना अगर फ़्लाइट से उतरते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से राजगीर आ सकते हैं, या आप रिजर्व कार भी कर आ सकते हैं, यानी 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी। और ऐसे अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो राजगीर आने के बाद, राजगीर रेलवे स्टेशन से पहुंचने के बाद आप वहां से, अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग है, पहले से होटल बुक है, तो आप डायरेक्ट होटल में जाइए ठहरने के लिए। और अगर आपका होटल नहीं बुकिंग है तो वहाँ से डायरेक्ट पैदल या टोटो या तांगा से राजगीर बस स्टैंड आ जाइए। राजगीर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी 1 किलोमीटर है। आप पैदल भी आ सकते हैं और मतलब है जो कि टोटो और तांगा से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं, आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप आराम से होटल बुक कर लीजिए किसी भी होटल में। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए, किसी भी टोटो वालों के ज़रिए या ब्रोकर दलाल के ज़रिए होटल बुक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके कमीशन होते हैं, एजेंट कमीशन होते हैं, तो उनको कमीशन देना पड़ता है होटल मालिक या होटल मैनेजर या जो भी रिसेप्शन काउंटर पे होते हैं उनके तरफ। ऐसे सब होटल वाले नहीं देते हैं, मतलब कुछ 2-4-10 होटल वाले हैं जो ऐसा करते हैं। हालांकि कुछ होटल 90% होटल्स में ऐसा नहीं है। 10% लोग होटल ऐसा हैं कि वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती टोटो वाला मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलें कि यहाँ सेफ्टी हैं और ऐसे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ फैमिली रहती है, वो वगैरह वगैरह कहकर आपको घर जैसा मतलब बिल्डिंग में ढुका देंगे, खाली वो लोग अपना कमीशन कमाने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ों से दूर रहिए। आप अपने खुद होटल जाके देखिए, रूम पसंद आता है बुक कीजिए। आपको यहाँ पे कम से कम पूरा राजगीर बस स्टैंड के पास में 500 से लेके 1000 होटल्स भरे पड़े हैं। आपको इससे कम नहीं है, मतलब जितने भी बिल्डिंग्स है सब बिल्डिंग में होटल ही है, आपको होटल्स और रेस्टोरेंट ही मिलेंगे। और मतलब ये सब ही तो आपको हम नहीं समझते हैं कि हाँ, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सस्ता खोज रहे हैं, एकदम बहुत चीप कॉस्ट सस्ता में रूम या बेड खोज रहे हैं, तो आपको एक जगह का नाम बताते हैं। राजगीर बस स्टैंड के पीछे है, पीछे में ही है, आपको कामेश्वर गेस्ट हाउस, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम सस्ता रूम मिलता है। 300 रुपये से रूम स्टार्ट होता है और 100 रुपये प्रति व्यक्ति बस या ट्रैवलर पार्टी के लिए होता है, जो कि आप यहाँ पे आकर ठहर सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, हॉल भी है और एसी रूम्स भी है, नॉन एसी रूम्स भी है। इसके अलावा आपको पावर बैकअप्स है, कार पार्किंग है और आपको पीने का पानी का भी व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। मतलब जो सस्ता में जो होना चाहिए वो सब कुछ व्यवस्था है आपको। तो आप आते हैं तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको होटल सस्ता नहीं मिलता है या कहीं भी रहने का दिक्कत हो रहा है या कुछ भी, तो आप आराम से आँख मूंद कर यहाँ पे कामेश्वर गेस्ट हाउस बस स्टैंड के पीछे है, आप यहाँ पे आकर आप कमरा बुक कर सकते हैं। यहाँ पे शेयरिंग बेसिस भी मिलता है, डॉर्मेटरी टाइप का रूम भी मिलता है, सिंगल रूम भी मिलता है, डबल भी रूम मिलता है, फैमिली टाइप का भी रूम मिलता है, हर टाइप का मिलता है। बस इतना ही है कि कामेश्वर गेस्ट हाउस जो है पुराना मॉडलिंग है, 1960 का बना हुआ बिल्डिंग है, जिसमें आपको हर चीज़ आपको है। मतलब टाइल्स वाला फ्लोर भी है, बाल कुट्टी भी है, मास्टर पलंग भी है। और कुछ रूम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको फ्लोर पे गद्दा लगाया हुआ मिलेगा, और कुछ रूम ऐसे भी हैं जहाँ पे सिंगल 3x6 का बेड लगा हुआ मिलेगा रूम, जिसमें सिंगल आदमी के लिए रहने के लिए है। तो हर टाइप का रूम है, आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको 20 से 25 रूम हॉल अवेलेबल है। तो कोई भी बस पार्टी या ट्रैवलर पार्टी है जो कि अपना यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं।
तो चलिए आपको बता देते कि जब होटल बुकिंग हो गया तब यहाँ पे है कि घूमने का किस तरह से है। तो घूमने के लिए आप देखिए दो माध्यम से घूम सकते हैं। एक है कि टोटो या तांगा आप रिजर्व कर लीजिए और पूरा राजगीर का जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सब कुछ घुमा देगा सुबह से लेकर शाम तक। एक हुआ कि नहीं, आप पैदल खुद भी जाकर घूम सकते हैं, मतलब शेयरिंग बेसिस पर जैसे टोटो या तांगा मिलता है और से आप घूम सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको राजगीर बस स्टैंड से लेके 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ है। टूरिस्ट पैलेस जितना भी घूमने का चीज़ है सब आपको, जू सफारी, घोड़ा कटोरा, शांति स्तूप, मनियार मठ है और सोन भंडार, ब्रह्मकुंड, पांडु पोखर, बिराईतौन, जो भी है सब कुछ है। तो देखिए यहाँ पे आप है जो कि या तो टोटो या तांगा बुक कर लीजिए अगर ज़्यादा है तब, और अगर 1-2 हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपना गाड़ी से आ रहे हैं तो और अच्छी बात है उनसे। तो आप यहाँ से ब्रह्मकुंड जा सकते हैं, ब्रह्मकुंड में जाइए, गर्म पानी में नहाइए, और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुंड है, मखदूम कुंड, वहाँ पे आप जाकर नहा सकते हैं और अपना एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप शांति स्तूप टेम्पल चले जाइए। शांति स्तूप टेम्पल के पास में रोपवे है, पहाड़ पर चढ़ने वाला लिफ्ट है जो, उस पर आप टिकट कटाकर आप चढ़ सकते हैं, और ऐसे पत्थर का सीढ़ी भी है जिससे आप पैदल भी चल सकते हैं या उतर सकते हैं। और वहीं से घोड़ा कटोरा जाने का रास्ता है। तो घोड़ा कटोरा जाने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपये लगता है। यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ का अलाउड नहीं है, सिर्फ टोटो या तांगा ही जाता है जो ऑथोराइज है, मतलब जो भी वहाँ के लोकल टूरिज़्म डिपार्टमेंट से एफिलेटेड है या जो भी कहिए मतलब ठेकेदार के अंदर हो, वही लोग सिर्फ जा सकते हैं। तो वो लेके भी जाएगा और घूम के भी आइएगा। वो पहाड़ों के बीच में एक बुद्धा स्टैचू है, बड़ा सा लेक है, मतलब तालाब टाइप का, मतलब बहुत बड़ा है। उसमें बोटिंग और भी बहुत सारा मतलब पर्यावरण टाइप का है। पूरा घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आइए तो यहाँ पे लौटते समय आप सोन भंडार, मनियार मठ, जयप्रकाश नारायण पार्क घूम सकते हैं। और उसके बाद शाम में बिराईतन और पांडु पोखर घूमने का बहुत अच्छा फीलिंग होगा अगर शाम में आफ्टर 3 o'clock 4 o'clock के बाद घूमते हैं तो ये चीज़ हो गया। आपको बता दें कि पूरा राजगीर घूमने में कम से कम अच्छा से अगर घूमिएगा तो 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन 1 दिन में भी आप घूम सकते हैं तो आराम से। और यहाँ पे आपको मतलब घूमने के लिए और नेचर सफारी और जू सफारी जो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये नया चीज़ बना। तो इसका जो टिकट्स है ये सुबह में मतलब 8:30 बजे से काउंटर खुलता है। आपको बता देते हैं कि ट्यूसडे टू संडे ओपन रहता है, मंडे ऑफिशियली क्लोज रहता है, मतलब सोमवार के दिन ऑफिशियली मतलब ये बंद रहता है मेंटेनेंस के तौर पे, ठीक है। तो हफ्ते में 6 दिन ही खुलता है। और इसका जो टिकट है वो कैसे उपलब्ध होगा, टिकट या तो आप ऑनलाइन पहले से बुकिंग करके रखिए, या तो आप है जो कि यहाँ पे आने के बाद 8:30 बजे काउंटर खुलता है तो लोग टिकट जल्दीबाजी में लेने के लिए कि हमें मिल जाए, हम घूम ले, तो इसके लिए लोग 6 से 7 बजे ही होटलों से निकलकर वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाते हैं कि 8:30 बजे काउंटर खुलेगा तो हम पहला व्यक्ति रहेंगे तो हमें मिल जाएगा। इस तरह से लोग 6-7 बजे से ही लाइन में खड़े रहते हैं। और जिनका ऑनलाइन ऑलरेडी टिकट बुक होता है उनको कोई टेंशन नहीं होता, उनको अपना जो टाइमिंग अलॉट है उसमें अपना डायरेक्ट अपना होटल से निकल के या जहाँ भी घूम रहे हैं राजगीर में आसपास में उस टाइम में वो अपना वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको बस सिक्योरिटी चेक होता है और अंदर एंट्री हो जाती है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑफलाइन टिकट कटाते हैं उनके लिए थोड़ा सुना है कि जितना जल्दी मॉर्निंग जाइएगा तो उतना जल्दी टिकट मिलेगा, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ़ टिकट्स है वो सेल्स का वो लिमिटेड है, मतलब अभी लिमिट है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। तो और अंदर भी जाने के लिए मतलब एयरपोर्ट जैसा सिक्योरिटी चेक होता है कि किसी भी तरह का मादक पदार्थ या हथियार या वगैरह ये सब चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉकर रूम भी होता है और मतलब वो बहुत सारे एरिया होता है जहाँ पे आपको थ्रो करवा देते हैं। तो अंदर जो डिस्पोजल चीज़ होते हैं वो नहीं लेने जाने देते हैं कि ऐसा किसी भी तरह का खतरनाक सामान जो भी है जिससे कि जानवरों या किसी भी तरह का नेचुरल चीज़ों पर इफ़ेक्ट हो, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद अंदर जाइएगा तो सब टिकट से एक काउंटर पे ही मिल जाएगा, एक ही काउंटर पे सब टिकट मिल जाएगा। नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो उसको आराम से घूमिए और इन्जॉय कीजिए। और
ध्यान रखिए कि सावधानी पूरी तरह से रखिए, किसी भी तरह का मतलब गलत हरकत ना कीजिए। कहने का मतलब है इधर उधर लन-फन ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है, क्योंकि ये स्पेशल ज़ोन है। तो और वहाँ पे मतलब नेचर और जू सफारी के पास में भी पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर और स्टाफ लोग रहते हैं, तो वो लोग किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप पकड़े जाइएगा तो आपको जुर्माना भी हो सकता है किसी भी तरह का गलत करने पर, मतलब आप छेड़खानी कर रहे हैं या किसी तरह का नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपको इसका पूरा मतलब है तो कि कानूनी प्रोसीजर फॉलो होता है आप पर। तो ऐसा नहीं कीजिए, आइए आराम से घूमिए, कपल के साथ हो, फैमिली के साथ हो या आप बैचलर हों, आराम से घूमिए, एंजॉय कीजिए। और आपसे एक सलाह रहेगा हमारे तरफ से कि आप राजगीर में आइए तो थोड़ा सा अपना गंदगी का ध्यान रखिए। कहने का मतलब है कि अब ऐसा नहीं है कि जहाँ तहाँ खाकर आप मतलब कचरा फेंक दिए। ये वो हमेशा कचरा डिब्बा या डस्टबिन का यूज कीजिए, ठीक है। या अगर मान लीजिए वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो उस रैपर को आप बैग में या पॉलीथीन में रख लीजिए, जहाँ पे डस्टबिन मिलता है वहाँ पे थ्रो कीजिए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जितना भी गेस्ट लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं कि जहाँ खाए वहीं पे पत्तल फेंक दिए, वहीं पे बोतल फेंक दिए, ये वो वगैरह वगैरह। तो देखिए कहीं न कहीं यहाँ की जो संस्कृति है या जो विरासत है उसको ठेस पहुँचता है। जहाँ तहाँ गंदगी कर देने से या प्लास्टिक फेंक देने से बहुत सारी मतलब नेचर के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और ऊपर से जो भी जीव जंतु होते हैं वो लोगों को कुछ खाने के लिए जब नहीं मिलता है तो ये प्लास्टिक ही खा जाते हैं, जैसे कि काऊ बफैलो ये सब टाइप का होते हैं, तो वो लोग खा जाते हैं। तो हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, एकदम स्वच्छ रखिए, जहाँ तहाँ गंदगी नहीं फैलाइए। खाइए पीजिए, आराम से बैठिए, एंजॉय कीजिए नेचर के साथ, लेकिन जो भी कचरा है उसको एक पॉलीथीन में पैक करके रखिए, एक कचरा डिब्बा में ही डालिए। जहाँ भी आपको कचरा डिब्बा मिले, डस्टबिन मिले, वहीं पे, जहाँ तहाँ मत फेंकिए। ये हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप अगर साफ़ सुथरा में सहयोग दीजिएगा या क्लीनिंग में सहयोग दीजिएगा राजगीर नगर परिषद को, तो आपको भी एक अच्छा मतलब सफल मिलेगा कि आप यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोकल सिविलियंस है मतलब पीपल हैं उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो गंदगी नहीं फैलाइए, गंदगी पर ध्यान रखिए, किसी भी तरह का नहीं। हमेशा मतलब वॉशरूम यूज कीजिए और जहाँ तहाँ टॉयलेट ना कीजिए, मतलब यूरेन नहीं कीजिए, जहाँ तहाँ कचरा गार्बेज वगैरह ना थ्रो कीजिए। इस चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि जहाँ तहाँ टॉयलेट यूज करने से और जहाँ तहाँ कचरा फेंकने से एक गंदगी का माहौल हो जाता है, जिससे नेचर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ में जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और ख़ास करके जो जीव जंतु होते हैं वो इस चीज़ों को खा जाते हैं और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे घूमिए और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का होटल में ठहरने में परेशानी हो रही है, घूमने में परेशानी हो रही है या किसी भी तरह का परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे डायल 112 जो है वो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, एक्टिव है। और इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन जो है राजगीर थाना, वो भी आप वहाँ पे राजगीर थाना के पास में टूरिस्ट थाना भी है। और ऐसे मतलब बिरायतन के पास में भी आपको एक पुलिस चौकी है, वहाँ पे भी जाकर आप बोल सकते हैं, या फ़ोन नंबर जगह जगह पर यहाँ पे राजगीर थाना और जो भी प्रशासनिक सेवा है उनके चिपकाए हुए हैं। अगर कोई भी दिक्कत लगता है तो आप डायरेक्टली कॉल कीजिए, किसी भी तरह की कोई हेजिटेट नहीं कि पुलिस क्या सोचेगी, क्या पूछेगी, ये वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं। पूरा कोऑपरेटिव है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ और सारे होटल्स से मैनेजर से लेकर ओनर तक। आपको किसी भी तरह की नहीं है, यू आर द 100% सेफ़ एंड सिक्योर प्लेस, मतलब कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप लोग अपना गलती मत कीजिए किसी भी तरह। और हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे शराब पूरी तरह से बैन है। आपको शराब लाना और शराब पीना सख्त मना है। अगर ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो होटल मालिक या मैनेजर उन पर भी कार्रवाई होता है और आप पर भी पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो इस तरह का कोई काम मत कीजिए। बिहार में लीकर बैन है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी तरह की शराब पीना या लाना एकदम सख्त मना है। आप ऐसा मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और आराम से घूमिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होती है तो प्रशासन को तुरंत बताइए, हेसिटेट होके, किसी भी तरह का डरिए नहीं। आपको प्रशासन पूरी सपोर्ट करेगा। यहाँ पे पुलिस की कमी नहीं है, यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कमी नहीं है। पूरा आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।